जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि ज़ियाओ फान ने मैजिकल वेपन से एक ब्लड सकिंग डेमन प्रैक्टिशनर जिसका नाम वैम्पायर दफा था उसे मार दिया था। डेमन बॉस ये देखकर हैरान हो गया था और पूछता है कि आखिर ये बच्चा कौन है। वैम्पायर दफा आखिर हिल क्यों नहीं रहा है। उसका एक डेमन वहाँ जाकर देखने लगता है और बाकी लोग अब डेमन बॉस के पास आकर उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो डेमन ज़ियाओ फान के पास वैम्पायर दफा को मरा हुआ देखता है और ज़ियाओ फान पर गुस्सा करते हुए कहता है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया। वो डेमन ज़ियाओ फान से डर जाता है और कहता है कि तुम तो ब्लड सकिंग ओल्ड मैन हो। अब वहाँ सीनियर लू आती है जो उस डेमन को चुप कराती है और उससे लड़ने के लिए आगे जाने लगती है। डेमन सभी डेमन्स को बता देता है कि वैम्पायर दफा मर गया है। बॉस तुरंत उन्हें अभी के लिए यहाँ से भागने को कहता है और ये सुनकर डेमन वैम्पायर दफा की डेड बॉडी उठाकर तुरंत वहाँ से जाने लगते हैं। ज़ियाओ फान के हाथों अभी ये क्या हो गया है उसे खुद भी नहीं पता चल रहा था, लेकिन मॉन्क्स अभी उनसे बातें न बनाने को कहकर उनका पीछा करने को कहते हैं और वो सभी फिर आगे बढ़ते हैं। ज़ियाओ फान का मैजिकल वेपन बहुत जोर से ग्लो कर रहा है और आगे चलकर उन्हें एग्जिट दिखाई जाती है, लेकिन इस एग्जिट पर लाइट है और उन्हें कुछ डाउट होता है। डेमन्स क्या पता परछाई में छुपे हो। अब आगे चलते चलते उन्हें एक पत्थर पर नेक्रोमेंसी लिखा हुआ दिखता है। ये एक तरह का स्पिरिट्स और डेड सोल को कंट्रोल करने का मंत्र है और ये असल में ब्लड रिफाइनिंग हॉल के फॉरबिडन एरिया में पहुंच गए हैं। सीनियर कहता है कि अच्छा है कि हम गहराई तक आ गए क्योंकि हमारा मेन काम डेमन्स को मारने का ही है और यहाँ से ज्यादा डेमन्स उन्हें भला और कहाँ मिलेंगे। अब वो बात कर ही रहे थे कि तभी सीनियर लू के ऊपर एक पत्थर आकर गिरने लगता है, लेकिन सही समय पर ज़ियाओ फान वहाँ आकर उसे बचा लेता है। लेकिन वो पत्थर कई सारे टुकड़ों में बटकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है, लेकिन सीनियर लू अपनी स्वॉर्ड की मदद से खुद को और ज़ियाओ फान को बचा लेती है और फिर सीनियर लू उस मॉन्स्टर को जो ये सब कर रहा है लोकेशन पता लगा लेती है और उस पर हमला कर देती है। ये दो डेमन्स है और इन्हें मॉन्स्टर क्लाउन कहते हैं। अब एक लेडी डेमन जिसका नाम यू यू है वो भी आती है और इनको वो कच्चा चबा जाने की बात करती है। अब पीछे से वो पुराने वाले डेमन भी आ जाते हैं जिसके हाथ में बड़ी सी तलवार थी। इसका नाम तो अभी नहीं बताया इसलिए हम इसे स्वॉर्ड डेमन कहेंगे। अब डेमन बॉस भी आता है और कहता है कि हमारी ब्लड रिफाइनिंग हॉल ने बहुत टाइम से किसी को नहीं मारा है। अब डेमन फिर इन पर हमला कर देते हैं और ज़ियाओ फान और उसके साथियों को बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेशर का सामना करना पड़ता है और इससे बचने के लिए जब वो कोशिश करते हैं तो वो अलग अलग हो जाती हैं और हर जगह धुआं हो जाता है। ज़ियाओ फान से लड़ने के लिए स्वॉर्ड डेमन आता है जो धुएं में छुप छुप कर ज़ियाओ फान पर हमला कर रहा है, लेकिन अब वो एकदम उसके सामने आ जाता है और दोनों में 1-to-1 कॉम्बैट बैटल स्टार्ट हो जाती है। ज़ियाओ फान को काफी मार्शल आर्ट्स भी आती हैं और जैसे जैसे वो मॉन्स्टर से लड़ता जा रहा है उसकी स्किल इम्प्रूव होती जा रही है और वो डेमन स्वॉर्ड पर भारी ही पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ सीनियर लू मॉन्स्टर क्लाउन के मार्क्स डेमन से लड़ रही है। मार्क्स डेमन पत्थरों से सीनियर लू पर हमला कर रहा है, लेकिन सीनियर लू हर बार उसके हमले से बच जाती है और फिर अचानक मार्क्स डेमन गायब हो जाता है। वो फिर बाकी लोगों को देखने जाने लगती है। ज़ियाओ फान काफी मेहनत के बाद स्वॉर्ड डेमन को हराने में कामयाब हो ही रहा है और वो उसे मारने ही वाला था कि तभी वहाँ बॉस डेमन आकर स्वॉर्ड डेमन को बचा लेता है। अब स्वॉर्ड डेमन उस पर अटैक कर देता है, लेकिन सीनियर लू ज़ियाओ फान को बचा लेती है। अब बॉस डेमन को गुस्सा आ जाता है इसलिए वो खुद सीनियर लू से लड़ने जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ इनके ग्रुप का लीडर लेडी यू यू से लड़ रहा है और लेडी यू यू को फ्रोजन इनटू वॉल की टेक्निक का यूज करके हराने ही वाला था कि तभी वहाँ मार्क्स डेमन आकर उसे बचा लेता है और उसी बॉस के पास जाकर उनकी हेल्प करने को कहता है। यू यू डेमन बॉस के पास जाने लगती है और वहीं डेमन बॉस सीनियर लू को अपनी जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सीनियर लू काफी ताकतवर होने की वजह से उसके हर ट्रैप को तोड़ते हुए उस पर काउंटर अटैक कर रही है, लेकिन पीछे से एकदम यू यू आ जाती है जो सीनियर लू को अपने चुंबक में फंसा लेती है। ये देखकर ज़ियाओ फान तुरंत सीनियर लू को बचाने के लिए भागता है और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।